देखिए स्टूडेंट, अब आपका शुरू हो रहा है फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर। इसको बोलते हैं जगत यानी कि किंगडम मुनेरा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये जगत जो है आपका मुनेरा जगत है और इसके बारे में हम आज जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले हम जान लें, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने पॉइंट लिख दिया है आपके सामने, ये सारे पॉइंट लिखे हैं। ये जो लिखा है जीवाणु विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं आपको बता दें, जो कंपटीशन ग्रुप, इंटर लेवल, बीएससी लेवल, एमएससी लेवल सब जगह पर आपका पूछा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको बता दें, पहला पॉइंट लिखा हुआ है जीवाणु के बारे में, बहुत ही गौर समझिएगा स्टूडेंट। चैप्टर थर्ड आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। किंगडम मुनेरा यानी जगत, ठीक है, मुनेरा जगत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, जीवाणुओं की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है ना, कौन थे? हॉलैंड के निवासी थे। उस वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सन 1632 में जीवाणुओं की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है ना। इन्होंने सन 1676 में अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने ये जो सूक्ष्मदर्शी देख रहे हैं आप, इसके द्वारा इन्होंने अपने ही हाथों से एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी और इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने पानी, लार, गंदे दांतों के मैलों में, गंदे जो दांत होते हैं उन गंदे दांतों के मैलों में क्या किया था, उन्होंने कुछ सूक्ष्म जीव देखा जिन्हें एनिमल क्यूल्स कहा। एनिमल्स क्यूल्स का नाम दिया। इसीलिए तो जीवाणु विज्ञान से संबंधित जो बात है, हॉलैंड के निवासी जो हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो यही है कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण घटना बता रहे हैं आपको। दूसरा पॉइंट लिखा है, वैज्ञानिक एरेनबर्ग ने सन 1829 में सबसे पहले जीवाणु शब्द का नाम दिया, जीवाणुओं का नाम दिया। ये भी याद रखिएगा, पॉइंट बहुत नोटिस करने वाली बात है। वैज्ञानिक, थर्ड पॉइंट है, वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने अपने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि अगर किण्वन की क्रिया जो होती है, ठीक है ना, जैसे दूध में किण्वनीय क्रिया कराई जाती है ना, शराब यानी कि अल्कोहल में किण्वनीय क्रिया कराई जाती है, तो जो किण्वीकरण क्रिया होती है वो सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होती है। यानी किण्वन क्रिया में सूक्ष्म जीव उन्होंने देखे। क्लियर? कब? 1882 में। इसीलिए तो सूक्ष्म का मतलब माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इसीलिए तो लुई पाश्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक लुई पाश्चर को। स्टूडेंट याद रहेगा ना, भूलना नहीं। चौथा नंबर पॉइंट लिखा है, वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने सन 1843 में एंथ्रैक्स व क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणुओं की खोज की थी। क्षय जो रोग होता है और एंथ्रैक्स जो रोग होता है, उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, उसकी खोज की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। और इसीलिए इन्हें आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। मैंने सारे पॉइंट बिल्कुल नोटिस करा दिया है। किसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, किसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, किसे मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? मॉडर्न। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम भी एक थे, जिन्होंने 1853 में जीवाणुओं के लिए ग्राम स्ट्रेन तकनीक की खोज की थी, जिसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहा। ठीक है, तो ये आप बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण घटना मैंने बताई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इस चैनल को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे सब्सक्राइब करने से आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझना है अब अभी आपको। इसके बाद हम आपको इसके करैक्टर के बारे में बताएंगे कि बैक्टीरिया का क्या करैक्टर होता है, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप लोग भली बाती से नोट करें। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं जनरल करैक्टर, ठीक है ना। मोनेरा जगत में हम आपको पढ़ाएंगे बैक्टीरिया के बारे में, और इस बैक्टीरिया के बारे में पहले हम जान लें इसका जनरल करैक्टर क्या होता है, सामान्य लक्षण क्या होता है। आपके सामने जीवाणुओं के सामान्य लक्षण लिख रखे हैं मैंने, ठीक है ना। बैक्टीरिया ये आप देख रहे हैं बैक्टीरिया का डायग्राम, इसी के आपको क्या पढ़ने हैं, जनरल करैक्टर पढ़ना है स्टूडेंट। बहुत ही गौर से पढ़िएगा, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, बैक्टीरिया जो होता है वो प्रायः सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी का मतलब हुआ कि ये सभी जगहों पर पाया जाता है जो जल कामा थल कामा वायु, अर्थात सभी स्थानों पर या जगहों पर ये पाया जाता है। बैक्टीरिया जानते हैं आप, जीवाणु है, ठीक है। ये जल थल वायु आदि स्थानों यानी सभी स्थानों पर पाया जाने वाला जीव है, ठीक है। नंबर 2 लिखा हुआ है, जीवाणु प्रायः बर्फ तथा गर्म जल के झरनों में भी पाए जाते हैं। हम आपको बता दें, जीवाणु जो होते हैं वो बर्फीली स्थान देख रहे हैं आप, ऐसे स्थानों पर भी गर्म जल के झरना, ये गर्म जल का झरना देख रहे हैं, इस गर्म जल के झरनों में भी ये जीवाणु क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं स्टूडेंट। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी ये जीवित रहते हैं। इतना टेम्परेचर जो देख रहे हैं, इस टेम्परेचर पे भी ये क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। अर्थात जीवित का मतलब यानी कि उस स्थान पर पाए जाएंगे। अगर जीवित है इसका मतलब मौजूद है वहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। अगला पॉइंट लिखा है, जीवाणुओं में क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसीलिए तो उनको थोड़ा सा प्लांट जगत में भी रखा गया है, सेल वॉल पाई जाती है। नंबर 4 पॉइंट है, इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। डीएनए सबको पता है, डीएनए हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, बैक्टीरिया में भी डीएनए होता है, ठीक है। इनमें 70S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम जानते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो 70S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए जल्दी से फटाफट। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इनमें रिस्पायरेशन को बोलते हैं श्वसन। इनमें जो श्वसन होता है वो प्राय किससे होता है, मेसोसोम के द्वारा। अभी आपको जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो स्ट्रक्चर में बताएंगे हम आपको मेसोसोम्स क्या होता है, कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है, मेसोसोम्स के द्वारा होता है स्टूडेंट, ठीक। इनमें पोषण यानी कि भोजन कैसे ग्रहण करता है, ये प्राय कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी कौन से होते हैं, यानी कि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाएगी तभी तो वो क्या होगा, स्वपोषी होगा। परपोषी क्या होगा, जो दूसरों से भोजन ग्रहण करेगा उसे क्या कहते हैं, परपोषी जीवाणु कहते हैं, ठीक है। इनमें लोकोमोशन मतलब गमन, इनमें जो गमन होता है स्टूडेंट, इसमें गमन देख रहे हैं, इनमें जो गमन, ये जो चलते हैं ये बैक्टीरिया है, इनमें गमन किससे होता है, कशाब के द्वारा, सीलिया इसको बोलते हैं, फ्लैजेला के द्वारा, जिसे कशाबिका कहते हैं। ये बैक्टीरिया देख रहे हैं, ये लंबे लंबे धागेनुमा रचना दिख रही है आपको, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट कशाब, यानी कि कशाबिका अर्थात फ्लैजेला। इसी के द्वारा क्या करते हैं, आसानी से रेंग कर ये चलते हैं। जीवाणुओं में प्रजनन, अब रिप्रोडक्शन की बात कर लें, जीवाणुओं में जो प्रजनन होता है वो कॉन्जुगेशन द्वारा होता है, यानी कि संयुग्मन द्वारा होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा होता है, ट्रांसडक्शन द्वारा होता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। स्थानांतरण और रूपांतरण, इसको बोलते हैं रूपांतरण द्वारा, इसको बोलते हैं स्थानांतरण द्वारा, हिंदी में बोलते हैं इसको संयुग्मन बोलते हैं, ठीक है। ये आपके जनरल करैक्टर है, 9 पॉइंट मैंने लिखे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से ये NCERT के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, कंपटीशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही अच्छे से आप समझिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा है। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूला करिए आप लोग, ठीक है। आपको हम लोग इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा
चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। यूट्यूब चैनल आपको पता ही है कि बायोलॉजी बाई संजय गौर के नाम से बना हुआ चैनल, और उस पर आप जाइए तो सारी वीडियोस आपको उस पर मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर क्लास और इंटर दोनों क्लासेस की वीडियोस उस पर अवेलेबल है स्टूडेंट, ठीक है।